हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है न्यूज़ ट्रैक की इस नए एडिशन में। ढेर सारी खबरें होगी और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रियासत कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू को रद्द किया गया। अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइन की सबसे बड़ी खबर, आप सब लोग जानते हैं कि कर्नाटक रियासत में वीकेंड कर्फ्यू को रद्द किया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कानून सबके लिए यकसा है, चाहे वो एमएलए हो या कोई और। बेलगाम सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुए 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन कॉरपोरेटर्स अभी तक ओथ यानी शपथ नहीं ली। उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में बगावत अभी भी जारी है। प्रयाग ठाकुर का कहना है कि अगर शराब थोड़ी सी पी जाए तो सेहत के लिए बेहतर है। साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाला सेकंड वनडे भी इंडिया ने हार दिया। आप देख रहे हैं जिस चीज़ का इंतजार कर्नाटक रियासत के तमाम अवाम को था और जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज बेइंतहा परेशान थी और फ्रूट फरोश और सब्जी फरोश भी बेइंतहा परेशान थे। कर्नाटका के सीएम श्री बसवराज बोम्मई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि बहुत से हमारे पास शिकायतें आए हुए हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी, होटल इंडस्ट्री और रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्री ने इस बात की शिकायत की थी कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से उनके धंधे, उनका बिजनेस ठप सा हो गया है। यहाँ तक कि सब्ज़ी फरोश और फ्रूट फरोश भी इस बात से बेइंतहा नाराज़ थे कि शनिचर और इतवार को लगाया जाने वाला वीकेंड कर्फ्यू उनके लिए ज़िंदगी दोबर कर रखा है। कल ही मैंने कई लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये जो वीकेंड कर्फ्यू, जो हफ्तावार कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। पिछले 2 हफ्तों से हमारी तिजारत एक ठप से हो गई थी, हमारा कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। उमूमन ये देखा जाता है कि शनिचर और इतवार के दिन बाजार का दिन होता है, क्योंकि इस दिन छुट्टियाँ होती हैं, ऑफिस बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं और तमाम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और बहुत से कस्टमर्स गोवा से और बेलगाम के अतराफ कस्बे और देहात से आकर बेलगाम में शॉपिंग करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अगर शनिचर और इतवार को अगर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जाए तो फिर हम धंधा करें तो क्या करें, बिजनेस करें तो क्या करें, हम कहें तो किससे कहें और बोले तो किससे बोले। लेकिन हम तमाम कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये वीकेंड कर्फ्यू को रद्द कर दिया। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि ये कर्फ्यू सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हटाया गया है। कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद अगर कम हो गई तो फिर कभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। अगर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद और हॉस्पिटल में दाखिले की शरह अगर ज़्यादा हो गई तो 2 हफ्ते के बाद फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई का कहना है। हमें चाहिए कि कोविड-19 से मुतालिक तमाम जो कवानीन है उसका एहतराम किया जाए, के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे अतराफ़ के तमाम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं। सबसे अहम बात यह है कि आप अच्छी सी ग़िज़ाएँ खाएं, थोड़ी वर्जिश करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये अहम है, अपने अतराफ़ लोगों के लिए अहम है और अपने फैमिली के लिए भी बहुत ही अहम है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया एकदम। अच्छा, आप ये जान के खुशी होगी कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है वीकेंड? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशी है और बहुत अच्छा न्यूज़ है। सफ़र कर रहे थे 2 हफ्तों से, बहुत तकलीफ चल रही थी लॉकडाउन होने की वजह से, स्ट्रगल कर रहे थे। पेमेंट्स हो गई, किराया हो गया, स्टाफ का पेमेंट्स हो गया, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है कि भाई अभी खुल गया। आगे तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अपेक्षा यही कि भाई आगे और फिर लॉकडाउन ना हो। ये कोरोना एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है अपने आप में ही, सबको सहन करके ही चलना है। लॉकडाउन का कुछ इसका लेके इसमें कुछ आगे होने वाला है नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ बना के ही अपने को चलाना है आगे। एंड थैंक्स टू आवर सीएम, उन्होंने ब्रेव डिसीजन जो लिया तो आगे अच्छा होगा। ये देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है। कब से कर रहे हैं सर बिजनेस आप यहाँ पे? हो गया सर, 15 साल हो गया मेरे को तो। जी, यू आर फ्रॉम बेलगाम ओनली? यस फ्रॉम बेलगाम। अच्छी बात है। क्या नाम बता रहे सर आपका? जीतू तोलानी। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। जी, पिछले हफ्ते जो लगे थे वीकेंड लॉकडाउन, इसमें आप क्या महसूस किए थे? सब एक्चुअली रिटेल ट्रेड के लिए सैटरडे और संडे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
एक्चुअली वीक के अंदर अगर 7 दिन होते हैं और सैटरडे एंड संडे 2 दिन होते हैं, मगर जो टर्नओवर हम सैटरडे एंड संडे करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली वीक का जो है हाफ टर्नओवर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यानी 2 दिन दिखने के लिए तो लॉकडाउन के 2 दिन थे, लेकिन वो ऐसा था कि हमने रिटेल बिजनेस हमारा हाफ ही किया, हाफ जो है नहीं कर पाए। अब जो है पता चलता है कि वापस से जो है सैटरडे एंड संडे फिर से जो है ओपन किया गया है। अब उम्मीद रखते हैं कि जो है ये टर्नओवर हमको मिल जाएगा। ट्रेड इज सफरिंग एंड सफरिंग बैडली। इसके अंदर लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं रहते। तो आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन निकाला गया? हाँ जी, वी आर वेरी हैप्पी दैट स्पेशली ऑन अ सैटरडे एंड संडे निकाला गया, क्योंकि सैटरडे एंड संडे ही वो दिन होते हैं जहाँ की गवर्नमेंट स्टाफ है, बैंक स्टाफ है, दूसरे लोग हैं, उनको छुट्टियाँ मिलती है और वो जो है खरीदी के लिए रिटेल दुकानों पर आ सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर छोटे छोटे करिए हैं जैसे मेलोंगल है, गोकाक है, वहाँ के लोगों को अगर आना है दे ऑल्सो प्रेफर सैटरडे एंड संडे। लेकिन अगर ये क्लोज्ड होता है तो फिर जो है तो आप यू आर हैप्पी नाउ? वी आर डेफिनेटली हैप्पी एंड होप फॉर द फ्यूचर एंड होप फॉर द फ्यूचर। Yes, we hope the best for the future, and we hope there are no lockdowns in the future at all. शुक्रिया आपका बहुत। कब से है इस बिजनेस में आप? For the last almost 38 years now. You are doing this business. यही- And you have many branches in We have Belgaum. 5 branches. Sir. In Belgaum, yes. And Maimans are well known in business. Okay, thanks a lot for your kind cooperation and thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कैसे आप? हम चाय तो अच्छा, आप चाय का भी बिजनेस करते हैं? हाँ चाय का बिजनेस हाँ, कितने चाय बेचते हैं हर रोज आप? रोज एक 300 का 300 कप। लेकिन जो पिछली बार 2 हफ्ते लॉकडाउन था उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? लॉकडाउन था, जरा लॉस हुआ, पब्लिक नहीं आता था हाँ और हमारा धंधा भी बंद था हाँ हाँ और हम भी घर में बैठ होता है धंधा बंद करके। हाँ 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 अभी क्या कल से चालू आया करके बोल रहे हैं, हाँ कल से चालू आया करके बोल रहा है। शेम अच्छा, शेम भी अच्छा करे सो है, शेम को हमारा धन्यवाद है। और मास्क वापरणं होना और सॅनिटायझर वापरणं होना। हाँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या हमें रात को खाने वाले थे हमें भी, और तुम्हारी तरह गवर्नमेंट सर्विस नौकर नहीं है हमारे पास, ऐसा है। पिछले मरतबा लॉकडाउन होने की वजह से हमारे घर में बहुत सी परेशानी आई और इस वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से अभी हम रोज रात के खाने वाले हैं। हम लोग गाड़ी बंद करके घर में बैठे थे। हमारा घर कैसा चलने वाला है अगर ऐसा लॉकडाउन हुआ तो? ऐसा लॉकडाउन हमारे घर में नहीं चलता। अगर हम ऐसा लॉकडाउन होते गया तो हम क्या करना? गरीब लोग रोज रात पे खाने वाले 100, 200, 300 कमाने वाले हैं। उसके ऊपर हमारी कमाई नहीं। अगर जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन हम घर में क्या पकाना? अभी नेक्स्ट नाइट कर्फ्यू भी चला गया तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, सिटी के लिए। क्योंकि नाइट कर्फ्यू वजह से और लोग का पब्लिक कम आ रही है, मार्केटिंग भी नहीं है, सब लॉस हो रहा है हमारा। मार्केट माल लाते हैं, माल बिकता नहीं, पूरा माल पूरा ऐसे ही रहता है, व्यापार होता नहीं दिन भर। ऐसा होते रहा तो फिर हम कैसा करना है गरीब लोग? क्या नाम बता दें सर आपका? मेरा नाम अजीज़ुर रहमान। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ सर, कैसे चल रहा है बिजनेस आपका? बिजनेस तो चल रहा सर, ठीक ठाक था, लेकिन अभी परसों सैटरडे और संडे लॉकडाउन हुआ था 2 हफ्ते, उससे वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया सर, बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी तो सैटरडे संडे इस बार चालू है, बहुत खुशी हो रही है। क्या सैटरडे संडे लॉकडाउन होने से काफ़ी नुकसान है। 2 दिन सैटरडे संडे तो हफ्ते का पूरा कस्टमर रहता है, उससे वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। 2 दिन तो अच्छा बिजनेस चलता है, वही बिजनेस के टाइम में लॉकडाउन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी तो ओपन है, बहुत खुशी की बात है। और कैसा है प्रॉब्लम बोले तो शॉप वगैरह रेंट रहता है, रेंट का प्रॉब्लम, वर्कर्स रहते हैं उनका प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम हो जाता है 2 दिन में।
इससे वजह से अभी लॉकडाउन खुल गया, बहुत खुशी की बात है क्या। और सीएम को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि ओपन कर दिए लॉकडाउन, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम बता रहे हैं सर? आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं जिस तरह से कर्नाटका की तमाम अवाम इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू कब ख़त्म होगा और फिर से हम अपनी तिजारत कब करेंगे, इसी तरह से बेलगाम शहर की तमाम अवाम भी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस कब होंगे, कॉरपोरेटर कब इलेक्ट होंगे। 6 माह पहले सितंबर 6 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया और कॉरपोरेटर्स इलेक्ट भी हो गए, जिसमें बीजेपी ने 35 सीटें हासिल की और 15 सीटें हमारी मिल्लत को मिली। लेकिन बेलगाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के नतीजे आने के 6 महीने बाद भी किसी कॉरपोरेटर ने आज तक वहां पे शपथ नहीं ली और ना ही उन्होंने कोई कसम उठाई और ना ही किसी कॉरपोरेटर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जाके कोई मीटिंग अटेंड की। हम सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना देख रहे हैं, क्या वो सपना वाकई में पूरा होगा? क्या हम देखेंगे कि बेलगाम सिटी वाकई में स्मार्ट सिटी होगी? पिछले दिसंबर के महीने में जब बेलगाम में विंटर सेशन शुरू हो चुका था, तब बहुत सी सड़कों की मरम्मत की गई थी और बहुत से गड्ढों को भरा गया था। ये सिर्फ वक्ती तौर पर किया गया था, लेकिन आज भी नेहरू नगर में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसे डी-मार्ट कहते हैं, अगर आप अपनी सवारी लेकर नेहरू नगर की उस सड़क पर जाएं तो आपको हर सेकंड को ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि हम वहाँ अपनी सवारी चला नहीं सकते। वजह यह है कि जो कॉरपोरेटर्स इलेक्ट होकर आए हैं उनके हाथ में कोई भी इख्तियार नहीं है, ना उनके पास फंड है, ना कोई अहमियत दी जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बेलगाम से इल्तिजा करते हैं कि बेलगाम के सड़कों को रिपेयर किया जाए, स्ट्रीट लैंप्स को सही से किया जाए। शाहनगर के एक रिहायशी इलाके में मैंने लैंप पोस्ट का इंतजाम किया, मुझे अपनी जेब से 600 रुपये देना पड़े। हमने कई मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आवारा कुत्तों के बारे में भी जिक्र किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। मैं हर रोज़ देखता हूं कि कुत्तों को स्किन डिसीज यानी रैबिस हो गए हैं, जो एक इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि कुत्तों का कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाए, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रखती। अब देखना है कि बेलगाम सिटी का ये सपना जिसे स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपना कब पूरा होगा, या सिर्फ अच्छे दिन की तरह इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं भारत का कानून सबके लिए एक सा है। इसकी मिसाल पिछले हफ्ते हमारे सामने आई है। शहर बेलगाम के चवाट गली में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें भैंसों की दौड़ रखी गई थी। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इसमें शिरकत की और इस तकरीब को कामयाब बनाया। मवेशियों की दौड़ बफेलो रेस बहुत ही कामयाब रही और इसके मेहमान खुसूसी थे बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अनिल बेन के। लेकिन इस तकरीब की सबसे बड़ी खामी ये थी कि किसी ने भी कोविड-19 के कवानीन का एहतराम नहीं किया, जिसकी वजह से इस तकरीब के कई वीडियो वायरल हुए। बेलगाम की पुलिस ने इन वायरल वीडियो की तफ्तीश की और 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और इन 27 लोगों में शामिल थे बेलगाम के एमएलए श्री अनिल बेन के। हम तमाम शहरियों को ये चाहिए कि हुकूमत के बनाए हुए तमाम कवानीन का एहतराम करें, उनका पालन करें, चाहे वो हेलमेट हो या सीट बेल्ट का लगाना हो। देख रहे हैं बात करते हैं यूपी इलेक्शंस की। यूपी के असेंबली इलेक्शन में खलबली सी मच गई है। हमने इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। यूपी में अब हाल ये हो गया है कि वहाँ के बहुत से मंत्री, बहुत से एमएलए में रिजिग्नेशन लेटर लिए तैयार बैठे हैं और पता नहीं कौन रिजिग्नेशन देगा। मीडिया हमेशा इस काम में लगी हुई है कि ऐसी बातों को छुपाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया अब इतना फैल चुका है कि पल पल की बात आपको मालूम हो जाती है। डर है कि गोदी मीडिया कहीं से एक नया नाम दे और वो नाम होगा रिजिग्नेशन जिहाद। दर्शन चैनल के एडिटर इसे रिजिग्नेशन जिहाद के नाम से कोई स्टोरी बनाए। गोवा में बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी फहरिस्त जारी की है। फरवरी 14 को सिर्फ एक चरण में होगा, यानी एक मरहले में इसकी वोटिंग की जाएगी और इस फहरिस्त में एक नाम खारिज किया गया है और वो नाम है गोवा के माजी चीफ मिनिस्टर
लक्ष्मीकांत पर्सेकर। जब पर्सेकर ने इस लिस्ट का मुआयना किया तो पता चला कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से वो बेइंतहा नाराज हो गए और साथियों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग तलब की और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं, आजादाना तौर पर गोवा में असेंबली इलेक्शन लड़ने की कोशिश करूंगा। देख रहे हैं बात करते हैं भोपाल के बीजेपी ने सांसद प्रयाग ठाकुर की, जो अपने बयान से हमेशा सोशल मीडिया पे छाई रहती है और इस बार उन्होंने बयान दिया है कि अगर थोड़ी सी पी ले तो कोई बुराई नहीं है। कहना है कि अगर शराब को थोड़ी सी मिकदार में पी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में शराबबंदी नाफिज की जाएगी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बेइंतहा परेशान है। ये एक पॉलिटिकल गेम है, लेकिन बहुत से लोगों को भी ये इजाज़त दी गई है कि वो अपने घर में बार खोल सकते हैं। शराब नोशी की वजह से कई ख़वातीन खुदकुशी करते हैं, कई मर्द खुदकुशी करते हैं और कई लोगों के घर बर्बाद होते हैं। लेकिन प्रयाग ठाकुर का कहना है कि अगर थोड़ी सी शराब पीना सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। खेल की दुनिया में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका इस वक्त फॉर्म में है और उन्होंने टेस्ट भी जीत लिया है। इंडिया ने भारत से बाहर जाकर अब तक 4 सीरीज हार चुके हैं। इसके बाद केएल राहुल, जो स्टैंड इन कैप्टन है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर सही से बल्लेबाजी नहीं कर, हमारे स्पिनर भी इस मैच में ऐसा कोई काम कर नहीं दिखा है, जिसकी वजह से हमें मैच हारना पड़ा। ऋषभ पंत आजकल बेइंतहा फॉर्म में है। उन्होंने पहले वनडे में 100 रन बनाए थे और इस सेकंड वनडे में उन्होंने 85 रन बनाए। इस वक्त उम्मीद करते हैं कि इंडिया का नया कैप्टन ऋषभ पंत होगा। इस ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है और ज़्यादा खबरें आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।